Praise the Lord, children. Hope everyone is good by the grace of God. Let's everyone pray for the blessing of the Sunday school. My gracious and loving Heavenly Father, we do thank and praise you for this blessed time. From the beginning of this year till now, Master, you have been too good to us. Even during this pandemic time, Master, you have been too good to us. Thank you for your protection. As we start our Sunday class, bless each and every children with your grace, with your knowledge, with your wisdom. Let the song and the story be blessing to each and every children. Bless all our Sunday class teachers. Bless all our saints of God. Master, let it bring glory alone to thy name. In the sweet and loving name of our Lord Jesus we ask. Amen. प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, चलो हम इस दिन भी एक नया गीत के साथ हम आपके सामने आए हैं। इसे पहले अच्छी तरह से सीख लीजिए, फिर इसके बाद आपके लिए एक्शन दिखाया जाएगा। उसे जल्द से आप मनपाठ कर लीजिए। चलो अपने घर में सबके साथ सबको बुला लीजिए और जल्द से इस गाना को सीख लीजिए। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। परमेश्वर ने मना किया वहां जाऊंगा नहीं। परमेश्वर ने मना किया वह खाऊंगा नहीं। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। नहीं करूंगा सलाम उसको जिसमें जान नहीं। यहोवा मेरा जिंदा खुदा है, रक्षक मेरा वही। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। परमेश्वर ने मना किया वहाँ जाऊंगा नहीं। परमेश्वर ने मना किया वो गाऊंगा नहीं। परमेश्वर ने मना किया वहाँ जाऊंगा नहीं। परमेश्वर ने मना किया वो गाऊंगा नहीं। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। नहीं करूंगा सलाम उसको जिसमें जान नहीं। यहोवा मेरा जिंदा खुदा है, रक्षक मेरा वही। नहीं करूंगा सलाम उसको जिसमें जान नहीं। यहोवा मेरा जिंदा खुदा है, रक्षक मेरा वही। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं रुकूंगा नहीं। मैं दानिएल मैं झुकूंगा नहीं। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते के लिए हम नई कहानी की ओर जाएंगे। कहानी इस वचन के आधार पर है, नीति वचन 3:5। हमारा सारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए और किसी के ऊपर नहीं। इस वचन के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं। बहुत सारे यात्रियां हैं, जमा होकर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। उनको सभी को एक फ्लाइट पकड़ने का रहता है। फ्लाइट मुंबई से लेकर कलकत्ता तक जाने ही रहता है। तो सभी यात्रियां यहाँ जाते हैं अपने एयरपोर्ट में। फिर एयरपोर्ट पे जाकर अपनी फ्लाइट की ओर जाकर सभी लोग फ्लाइट के अंदर आके बैठ जाते हैं। अपने अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। जैसे अपने सीट पर बैठते हैं तो पायलट वहां पे उनका पहला अनाउंसमेंट ये करता है। पहले वो अंग्रेजी में करता है और दूसरी बार वो हिंदी में करता है। पहली बार वो अनाउंसमेंट ये करता है कि डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन बोर्ड टू ऑल द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम Mumbai to Kolkata. We are on the flight E008 which will be traveling from Mumbai to Kolkata. The travel time will be 2 hours and 35 minutes. We'll be having a very pleasant journey throughout all this as the climatic condition is very good and our cabin crew of 25 will be taking care of all your comforts and safety. For safety reasons, please fasten your seat belts and switch off your mobile phones. Have a pleasant day in the flight. ऐसे बोलकर अनाउंसमेंट करता है।
फिर वही अनाउंसमेंट वो हिंदी में करता है। हिंदी में ऐसे कहता है, यात्रियां कृपया ध्यान दें, सभी लोग जो फ्लाइट में आए हुए सभी यात्रियां का स्वागत है। हमारा फ्लाइट मुंबई से लेकर कलकत्ता तक जाएगी। फ्लाइट का पूरा दौरान 2 घंटा और 35 मिनट का होगा। अपने सुरक्षा के लिए सभी लोग अपने सीट बेल्ट को बांध ले, कमर पट्टी को बांध ले और मोबाइल फोन्स को बंद कर ले। वातावरण बहुत अच्छे रहने के कारण सभी लोग अच्छे से जा सकते हैं। हमारे कैबिन क्रू जो 25 लोग हैं वो लोग आपके सभी सुविधा के लिए आपके लिए है। धन्यवाद करके वो आके पूरे अपने अनाउंसमेंट देकर फ्लाइट उड़ने को शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्लाइट उड़ने को शुरू हो जाता है सभी लोग आनंदित होकर एकदम बैठे रहते हैं, यहाँ वहां देखकर अपना यात्रियों अपना जो यात्रा का मजा लेते रहते हैं। अचानक फिर से पायलट वहां से अनाउंसमेंट करता है कि डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, may you have your attention please, as we will be crossing through a turbulence, we'll be going through a major turbulence due to the bad weather। इसका मतलब क्या है कि यात्रियां कृपया ध्यान दें, अब हमारा जो हमारा फ्लाइट है वो खराब वातावरण होने के कारण थोड़े यहाँ वहां से फ्लाइट हिलने वाली है, ऐसे बोलकर अनाउंसमेंट कर देता है। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है तो सभी यात्राएं काफी डर जाते हैं। सभी लोग यहाँ वहां देखने को शुरू हो जाते हैं। सभी लोग घबराहट हो जाते हैं, किसी किसी के चेहरे पर एक तो उदासी छा जाता है कि इसके पहले फ्लाइट के जो पायलट ने अनाउंसमेंट किया था कि बहुत अच्छा वातावरण है, थोड़ी टाइम उड़ने के बाद में ये ऐसे कैसे कह दिया कि बहुत बेकार वातावरण है, ऐसे बोलकर बहुत घबरा जाते हैं। सभी लोग यहाँ वहाँ देखते हैं, यहाँ वहाँ प्रार्थना करने शुरू हो जाता है। सभी लोग एकदम घबराहट के वातावरण माहौल के अंदर अपने फ्लाइट के अंदर हो जाता है। फ्लाइट उड़ती रहती है, फ्लाइट अचानक बीच में एकदम हिलने को शुरू हो जाता है। यहाँ वहां से उनके पंखे हिलने को लगती है, फ्लाइट के अंदर थोड़ी थोड़ी आवाज भी आनी शुरू हो जाता है। सभी लोग घबराहट के साथ बैठे रहते हैं। 1 घंटा हो जाता है तो यहाँ पर वहां पर क्या होता है कि एक यात्री का ध्यान एक छोटे बच्चे के ऊपर जाता है। छोटे बच्चे एक छोटा बच्ची हमें शांति से बैठी रहती है, उसके सामने जो किताब रहता है उस किताब को खोलकर आराम से पढ़ती रहती है। उसे कुछ टेंशन नहीं रहता है कि फ्लाइट में क्या हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग घबराहट के साथ उनका चेहरा ऐसे हो गया है वैसे हो गया है, किसी के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देता है, सिर्फ वो शांति से बैठी रहती है, अपनी किताब पढ़ती रहती है। तो उसके सामने वाला एक यात्री उससे पूछता है, उस लड़की से पूछता है कि यहाँ पे फ्लाइट में इतना सारा हलचल मची हुई है, इतनी घबराहट होगी, तुम्हें कभी डर नहीं लगता है ये पायलट के हम बार के अनाउंसमेंट के कारण? तो अपने जो लड़की रहती है, वो जो बच्ची रहती है, वो आके एकदम शांति से बोलता है कि मुझे कभी कुछ घबराहट नहीं है। तो बोलता है क्यों तुम्हें कुछ घबराहट नहीं है? तो कहती है कि वो जो फ्लाइट का जो पायलट है वो मेरे पिताजी है। मुझे पूरा भरोसा है कि कितने भी खराब वातावरण होने पर भी मेरे पिताजी एकदम ठीक तरीके से उस फ्लाइट को कलकत्ता पे जाकर सही जगह पे जाकर लैंड कर देगा। तो ऐसे भरोसा दिलाता है। तो देखिए इससे हमें क्या समझ सकता है कि देखो उस बच्चे को अपने पिता के ऊपर कितने भरोसा है कि मेरे पिताजी इस फ्लाइट को बरोबर जाके लैंड कर सकता है। इसी तरह हमारा भरोसा भी हमारा स्वर्गीय पिता जो अभी भी जीवित है, जो यीशु मसीह है, उस पर हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए। कितने भी कष्ट, कितने भी मुसीबत, कितने में आने पर भी हमारा परमेश्वर जहां पे हमें ले जाना है सही तरीके से सही जगह पर लेकर जाकर हमें पहुंचाकर हमें आनंदित ही रखेगा, हमें कहीं दुखी होने को नहीं देगा। जय मसीह की। ओके बच्चों, आपने कहानी सुना, आपको कहानी बहुत पसंद आया होगा। कहानी किस वचन के आधार पर था? नीति वचन 3:5। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा गया है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्यारे बच्चों, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमको अपनी समझ या अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। भले आपको सब कुछ आपके नजर के सामने सब कुछ ऐसा लगता हो कि ये काम नहीं होगा, लेकिन आप अपनी समझ का सहारा न लेते हुए संपूर्ण मन से हमारे यहोवा जो हमारा स्वर्गीय पिता है उस पर अपना सारा भरोसा रखें। भले जो काम असंभव है उसे भी संभव करने वाला परमेश्वर स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। जो काम नहीं हो सकता है, कठिन है, उस काम को भी हमारा परमेश्वर आसानी से कर सकता है। इसे आपको अपने यहोवा पर भरोसा रखना है। भरोसा रखने पर परमेश्वर यहोवा अवश्य आपकी सारी चिंताओं को दूर करके आपके सब कामों को सफल करेगा। अच्छा बच्चों, अभी हम प्रश्न के समय में आए हैं। आप लोग सभी ने
बहुत अच्छी तरह से जवाब लिखकर भेजे थे। आप सबको प्रभु आशीष करे। पिछले बार का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंग्लिश में इस प्रकार था कि हु आर इन सेल बोट, और हिंदी में था कि कौन कौन उस नाव पर बैठे थे। तो उसका सही उत्तर यही है, पीटर, जेम्स एंड जॉन। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि हाउ डिड द कैप्टन स्पॉटेड द प्लेस, उस जहाज का कप्तान उस जगह पर क्या देखकर पहुंचा, क्या देखकर पहुंचा। बाय सीइंग द फायर द कैप्टन स्पॉटेड द प्लेस, वहां पर जलता हुआ आग देखकर वो जहाज का कप्तान वहां पर पहुंचा। यही सही आंसर है। सही आंसर लिखे हुए आप सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आशीष करें। अब चले इस हफ्ते के लिए भी आप बच्चों के लिए हम प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आपने अभी तक शुरुआत से कहानी गीत सुना, कहानी सुना, इसी का सुना हुआ गीत और कहानी के आधार पर ही हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। शुरुआत में आपके लिए जो गीत सिखाई गई थी, उस गीत के आधार पर मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसमें यही था कि दानियेल किसे सलाम नहीं करता था। ध्यान से सुनिए, दानियेल किसे सलाम नहीं करता था। To whom the Daniel did not salute. To whom the Daniel did not salute. दूसरा प्रश्न यह है, कहानी के आधार पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वहां पर वो जो लड़की फ्लाइट के अंदर बिना कोई चिंता के बैठी हुई थी, उस लड़की का पिता कौन था? उस लड़की का पिता कौन है? उस लड़की का पिता कौन है? Who was the father? Who was that girl's father? Who was the girl's father? इसका इस प्रश्न का जवाब आप सही तरह से लिखकर जल्द से अपने फोटो के साथ, फिर से बोल रही हूँ, आप नहीं भूलना, अपने फोटो के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। हाय बच्चों, इतने आपने डांस किया, गाना सुना, कहानी सुना, कैसा लगा आपको? मैं विश्वास आपको अच्छा लगा रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। चलो अभी आप एंडिंग टाइम में आ गए, अब आप एंडिंग प्रेयर करते हैं। चलो अभी सब आप आ जाओ, प्रेयर करते, आंख बंद करो। प्रभु आपने इस अच्छा दिन दे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यूट्यूब से थ्रू हमें संडे क्लास चलाने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो बच्चे इस संडे क्लास को देख रहे हैं, इन बच्चे को आशीष कीजिए, इन बच्चे की पढ़ाई को भी आशीष कीजिए, इन बच्चों को भी फ्यूचर में आप अच्छे से फल देने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। और भी इस यूट्यूब चैनल संडे क्लास को आशीष करके हमें दीजिए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मानते प्यारे पिता, आमीन।